जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए देवरिया और चंदौली जिलों की हलचल। इस क्रम में पहले सुनते हैं देवरिया जिले की हलचल। आलेख और स्वर है ब्रजेश चंद्र शर्मा का। देवरिया में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हर तरफ योग की धूम रही। जिले के सभी तहसीलों, विकास खंडों सहित जगह जगह सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जनमानस द्वारा प्रतिभाग किया गया। जनपद स्तर पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम शहर के स्वर्गीय रविंद्र किशोर साई स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह के नेतृत्व में आयोजित किया गया। शासन की तरफ से नामित नोडल अधिकारी नगर विकास विभाग के सचिव अजय कुमार शुक्ला ने योगाभ्यास में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सदर सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने योग दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि योगाभ्यास को हम सभी ने ऋषि मुनियों से सीखा है। हमारी संस्कृति में योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। योग जितना पौराणिक है उतना ही आधुनिक है। नियमित योग शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ मस्तिष्क व हमारी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का भी साधन व माध्यम है। योग का अभ्यास ऋषि मुनियों ने सिखाया और यदि आप देखें हमारी संस्कृति में जो 5000 साल पहले हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा चल के आज की तारीख में अभी अनवरत चली आ रही है, तो उसमें पूर्वांचल का बहुत बड़ा योगदान है और उसमें देवरिया का भी बहुत बड़ा योगदान है। देवरिया आखिरकार देवरण्य था। अगर आप निकल जाए गाँव में जो वट वृक्ष है, अनेक जगह पीपल के पेड़ दिखें, उसमें अरण्य दिखता है, उसमें एक ऐसा देवों का अरण्य दिखता है जहाँ तपस्वी रहते थे। देवरिया के जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 10 वर्ष पूर्व विश्व को दी गई एक अनुपम देन है कि स्वस्थ जीवन के लिए योग एक अभिन्न अंग है। योग का मतलब जोड़ना होता है। यह सबको जोड़ने का ताकत रखता है। समस्त जनमानस यदि जुड़ जाएगा तो समाज और देश की प्रगति होगी। देवरिया में जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि फैमिली ID कार्ड, एक परिवार एक पहचान के प्रिंटेड लेमिनेटेड कार्ड ग्रामीण क्षेत्रों हेतु प्रत्येक विकास खंड कार्यालय, नगरीय क्षेत्रों हेतु नगर पालिका परिषदों व नगर पंचायतों को उपलब्ध करा दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने वाले लाभार्थी इस कार्ड को निःशुल्क अपने संबंधित कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस के अवसर पर प्रदेश की ग्राम्य विकास विभाग की राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने CMO कार्यालय के धनवंतरी सभागार में सिकल सेल स्क्रीनिंग किए गए 35 लोगों में सिकल सेल जेनेटिक कार्ड वितरित कर 3 जुलाई तक चलने वाले इस पखवाड़े का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए जन जन की भागीदारी व जन जागरूकता जरूरी है। जिले में पर्यटन की जुड़ी गतिविधियों को बढ़ाए जाने एवं ऐतिहासिक तथा पौराणिक महत्व की स्थलों को चिन्हित करते हुए उनका संरक्षण किए जाने के लिए जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने राज्य योजना की 14 तथा जिला योजना की 12 परियोजनाओं पर विस्तृत चर्चा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि काशी के तर्ज पर बरहस के घाटों का विकास किया जाए। इसके लिए प्रस्ताव बनाकर शासन को अतिशीघ्र भेजा जाए। उन्होंने देवराहा बाबा से जुड़ी कहानियों और स्थलों को सहेजते हुए साहित्य लेखन करने का भी निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने स्कूली छात्रों को अंतरजनपदीय पर्यटन के लिए प्रेरित करने तथा पर्यटन यूथ क्लब की गतिविधियों को बढ़ाए जाने का भी निर्देश दिया। जिले में पड़ने वाले बांसगांव संसदीय क्षेत्र की 2 विधानसभाएं रुद्रपुर व बरहज में नवनिर्वाचित सांसद कमलेश पासवान को ग्राम्य विकास विभाग का राज्य मंत्री बनाए जाने पर विभिन्न जगहों पर मिठाई बांटकर खुशियां मनाई गई। देवरिया संसदीय क्षेत्र के नवनिर्वाचित सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा कि जन समस्याओं के समाधान के लिए जन जन की सहभागिता जरूरी है। जिले में जो भी योजनाएं लंबित है उनको शासन स्तर से बात करके हल करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह जिला कृषि बहुल क्षेत्र है, बहुत संसाधन है, इसमें हम लोग अच्छी उपयोग करके कैसे इसे मार्केट में ले जाएं, यह मेरा बहुत बड़ा लक्ष्य है। मैं सिर्फ चीनी के कटोरे से संतुष्ट नहीं हूँ, मैं इसे केले का कटोरा बनाना चाहता हूँ, मैं हल्दी का भी कटोरा बनाना चाहता हूँ, सब्जी का भी कटोरा बनाना चाहता हूँ। यह कृषि बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर बड़ी संसाधन है, उसको हम लोग कैसे उपज करके अच्छी तरह मार्केट में ले जाएं, ये मेरा बहुत बड़ा लक्ष्य है। क्योंकि यहाँ के किसानों की आय दुगना करना आदरणीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य तो है ही, लेकिन मेरा भी बहुत बड़ा लक्ष्य है। इसके लिए जो भी सहायता होगी मैं दूंगा। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने देवरिया जनपद में उद्यमिता की राह खोलने के लिए जारी प्रयास के क्रम में बताया कि 300 कृषक उद्यमियों को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में सब्जी उत्पादन की नई तकनीकी का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजा जाएगा। इसी प्रकार वाराणसी स्थित IRRI के रीजनल सेंटर में चावल उत्पादन की उन्नत तकनीकी का प्रशिक्षण देने के लिए 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण के लिए 30 प्रतिभागियों को वाराणसी भेजा जाएगा। आगामी 13 जुलाई को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए जनपद न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में सभी तहसीलदारों के साथ बैठक की गई, जिसमें अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कराने का निर्देश दिया गया। इसके लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व सचिव प्राधिकरण मनोज कुमार ने अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने तथा ग्रामीण स्तर पर जन जागरूकता शिविर आयोजित कर जनमानस को जागरूक करने के लिए निर्देशित किया।
जिला स्वास्थ्य समिति के शासी निकाय की मासिक बैठक में जन पंजीकरण पर विशेष जोर दिया गया है। निजी अस्पतालों को निर्देशित किया गया है कि उनके अस्पताल में किसी नवजात के जन्म के बाद उसकी सूचना निर्धारित प्रारूप पर भरकर संबंधित निकाय अथवा नगर पंचायत को भरकर तत्काल दे देवें। पिछले दिनों जिले में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने पकाहा गाँव में बृहद स्वच्छता अभियान चलाकर क्षेत्र के विभिन्न पोखरों तालाबों को साफ करवाया, जिसमें क्षेत्र के भारी संख्या में लोगों ने प्रतिभाग किया। जनपद में पिछले दिनों बाल तस्करी से आजादी 2 विषय पर कार्यशाला का आयोजन बाल संरक्षण अधिकारी जयप्रकाश तिवारी की अध्यक्षता में पुलिस लाइन के प्रेक्षागृह में किया गया, जिसमें बच्चों के अधिकार संरक्षण जेजे एक्ट आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा किया गया। देवरिया जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं चंदौली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज त्रिपाठी का। गत दिनों चंदौली दौरे पर आए सूबे के स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रजविंद्र जायसवाल ने जनपद के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर तहसील की रजिस्ट्री ऑफिस का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण में सब रजिस्ट्रार अधिकारी अनुपस्थित पाई गई। बिना अनुमति के मुख्यालय के बाहर होने पर राज्य मंत्री ने उनके खिलाफ शोकाज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। राज्य मंत्री ने बताया कि जनपद चंदौली में जमीन की खरीदारी पहले से ज्यादा हुई है। इसका श्रेय प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री जी को जाता है, जिनके कुशल नेतृत्व में जनपद में लॉ एंड ऑर्डर एवं सुरक्षा व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है। वर्तमान में दूसरे प्रदेश से लोग यहां आकर अपना उद्योग लगा रहे हैं और घर भी बनाकर रह रहे हैं। यह बेहतर कानून व्यवस्था के कारण ही संभव हुआ। बीते फरवरी माह में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के तहत चंदौली में हुए निवेश में 28 उद्यमियों ने 18,000 करोड़ रुपए की लागत से उद्योग लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। कुछ ने तो उत्पादन भी शुरू कर दिया है। कई इकाइयों के भवन का निर्माण कार्य चल रहा है और मशीनें लगाई जा रही हैं। जिला उद्योग उपायुक्त सिद्धार्थ यादव ने बताया कि जनपद चंदौली में अभी जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, उसके अंतर्गत 275 उद्यमियों ने एमयू किया था, जो लगभग 39,341 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था और इसके सापेक्ष लगभग 56,000 रोजगार नए सृजित होंगे। जिसके क्रम में ही अभी तक वर्तमान समय में 275 जो एमयू हुए थे, उसके सापेक्ष 57 ऐसे एमयू हैं जो ग्राउंड पे आ चुके हैं। मतलब उनमें कुछ इकाइयों में प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है और जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था हमारा 39,341 करोड़ का, उसके सापेक्ष 23,457 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्राउंड पे आ चुका है और इसके तहत ही 56,000 के सापेक्ष लगभग 30,000 रोजगार सृजित हो रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की दृष्टि से जनपद चंदौली में कृषि क्षेत्र में 1.73 करोड़, पशुपालन में 8 करोड़, सहकारिता में 30.48 करोड़, डेयरी में 11.64 करोड़, ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोत में 15,590 करोड़, MSME और निर्यात प्रोत्साहन के लिए 220 करोड़, हथकरघा और कपड़ा में 50 करोड़, बागवानी में 26 करोड़, तकनीकी शिक्षा में 19 करोड़, पर्यटन विभाग में 10 करोड़, यूपी राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में 7484 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। चंदौली में पहली बार लगातार 3 दिनों तक जिले का अधिकतम तापमान 47 डिग्री से ऊपर रहा। 13 जून को 46 डिग्री से बढ़कर 47.2 डिग्री अधिकतम तापमान पहुंचा, तो फिर 19 जून के बाद ही लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली। मई के आखिरी हफ्ते में जनपद में भीषण गर्मी का जो सिलसिला शुरू हुआ, उससे आम जनजीवन बेहाल हो गया। दिन में आसमान से बरसती आग की वजह से पशु पक्षी भी बेहाल हो गए थे। पूरा जनपद भीषण गर्मी की चपेट में आ गया था। भीषण गर्मी से जनपद की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था भी चरमरा गई थी। लाइट बार बार ओवरलोड होने की वजह से ट्रिप कर जा रही थी। गाँव में लगे ट्रांसफार्मर भी जवाब दे रहे थे। पावर स्टेशन में लगे ट्रांसफार्मर को कूलर से ठंडा किया जा रहा था। चंदौली में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योग स्वयं और समाज के लिए की थीम पर उल्लास के साथ मनाया गया। गांव से लेकर कस्बे व नगरीय क्षेत्रों में भी लोगों ने अपने घरों, सरोवरों व खुले मैदान में योगा विशेषज्ञ के निर्देशन में योगासन किया। आयुष विभाग के सौजन्य से जिला स्तरीय योग शिविर का आयोजन चंदौली के मैन टेक्निकल इंटर कॉलेज मैदान में किया गया है। योग शिविर में सूबे के राज्य मंत्री समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति समाज कल्याण विभाग व जनपद के प्रभारी मंत्री संजीव कुमार गौड़ व राज्यसभा सांसद साधना सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने योगाभ्यास किया। जिला स्तरीय योग शिविर में जिलाधिकारी निखिल टिफुंडे के साथ ही जनपद के अधिकारी, कर्मचारी और आम लोगों ने भी योगाभ्यास किया। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत के 2 दिनों के अंदर देश भर के किसानों को डबल धोखा देने का काम किया गया है।
इसके तहत बीते दिनों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मौजूदा फसल सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी गई है, जिसका चंदौली के किसानों ने स्वागत किया है और धन्यवाद ज्ञापित किया है। तीसरे कार्यकाल के प्रारंभ होते ही जो किसानों के हित में उन्होंने 2 घोषणाएं की। एक तो किसान सम्मान निधि को दिया और दूसरा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य धान का 117 रुपए क्विंटल बढ़ाया है, उसके लिए मैं अपने किसानों की तरफ से उनका अभिनंदन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।